इंसाफ एक सही मुस्लिम नंबर 4721 में मौजूद हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई के अदल के साथ काम करने वाले क़यामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक नूर के तख्तों पर बैठे होंगे। इसमें वो लोग शामिल हैं जो अपने फैसलों में अपने खानदानों के हवाले से और उनकी देखभाल और इख्तियार के तहत हैं। मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो हर हाल में इंसाफ से काम ले। अल्लाह ताला के साथ इंसाफ का मुजाहरा करना चाहिए, इसके अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और तकदीर का मुकाबला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत के मुताबिक सब्र के साथ करना चाहिए। उन्हें इन तमाम नेमतों का सही इस्तेमाल करना चाहिए जो उन्हें दी गई हैं इस्लाम की तालीमात के मुताबिक। इसमें खाने और आराम के हुकूक को पूरा करते हुए अपने जिस्म और दिमाग के साथ इंसाफ करना और हर उज़्व को इसके हकीकी मकसद के मुताबिक इस्तेमाल करना शामिल है। इस्लाम मुसलमानों को ये नहीं सिखाता कि वो अपने जिस्म और दिमाग को अपनी हुदूद से बाहर धकेलें जिससे खुद को नुकसान पहुंचे। किसी को लोगों के साथ इंसाफ करते हुए उनके साथ सलूक करना चाहिए जैसा कि वो दूसरों के साथ सलूक करना चाहते हैं। उन्हें दुनियावी चीज़ों मसलन दौलत और इख्तियार के हुसूल के लिए लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए इस्लाम की तालीमात पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ये लोगों के जहन्नम में दाखिल होने का एक बड़ा सबब होगा और उसकी तरफ सही मुस्लिम नंबर 6579 में मौजूद एक हदीस में इशारा किया गया है। उन्हें सिर्फ इस सूरत में भी रहना चाहिए जब ये उनकी ख्वाहिशात और उनके प्यारों की ख्वाहिशात के खिलाफ हो। बाब 4 अल-निसा आयत 135 ए ईमान वाल, इंसाफ पर साबित कदम रहू, अल्लाह के लिए गवाह बनू, खा वो तुम्हारे अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ हो। कोई अमीर हो या गरीब, अल्लाह दोनों का ज्यादा हकदार है। लिहाजा अजाती और झुकाव की पैरवी न करो, ऐसा ना हो कि तुम इंसाफ पसंद ना हो जाओ। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक उनके हुकूक और ज़रूरियात को पूरा करते हुए अपने मोहताजों के साथ इंसाफ करना चाहिए। सुनन अबू दाऊद नंबर 2928 में मौजूद एक हदीस में इसकी नसीहत की गई है। इसका एक अहम पहलू अपने ज़ेर कफालत अफराद को इस्लाम के बारे में तालीम देना और उसकी तालीमात को अपनी जिंदगियों में नाफिज करने की अहमियत है। उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और न ही उन्हें दूसरों के हवाले किया जाना चाहिए, जैसे कि स्कूल और मस्जिद के असातिज़ा। किसी शख्स को यह जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए अगर वो उनके बारे में इंसाफ के साथ काम करने में बहुत सुस्त हो। आखिर में कोई भी शख्स अदल के साथ काम करने से आज़ाद नहीं है, जैसा कि कम अज़ कम अल्लाह ताला और अपने आप के साथ इंसाफ के साथ काम करना है। इंसाफ 2। मैंने कुछ अरसा पहले एक खबर पढ़ी थी जिस पर मुख्तसरा बात करना चाहता था। उसने एक ऐसे सरबरा ममलुकत के बारे में रिपोर्ट किया जिसने बदउनवान लोगों को इस्तिस्ना देकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार होने की एक बड़ी वजह यह है कि लोगों ने इंसाफ करना छोड़ दिया है। सही बुखारी नंबर 6787 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा तंबी की है कि पिछली कौमें तबाह हुईं क्योंकि हाकिम कमजोरों को सजा देते थे जब वो कानून तोड़ते थे, लेकिन अमीर और बासर को मुआफ कर देते थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरबरा ममलुकत होने के नाते इस हदीस में यहाँ तक ऐलान फरमाया कि अगर उनकी अपनी बेटी ने कोई जुर्म किया तो वो इस पर पूरी कानूनी सजा नाफिज करेंगे। अगरचे अवाम अलनास के अरकान इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो अपने कायदीन को सिर्फ अपने अमाल पर कायम रहने का मशवरा दे सकें, लेकिन वो अपने तमाम मामलात और अमाल में इंसाफ से काम लेकर उन पर बिलवास्ता असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान को अपने ज़ेर कफालत अफराद जैसे कि उनके बच्चों के साथ यकसां सलूक करते हुए इंसाफ से काम लेना चाहिए। सुनन अबू दाऊद नंबर 3544 में मौजूद हदीस में खास तौर पर उसकी तलकीन की गई है। उन्हें चाहिए कि वो अपने तमाम कारोबारी मामलात में अदलो इंसाफ से काम लें, खा वो किसी के साथ भी हो। अगर लोग इनफरादी सतह पर इंसाफ के साथ काम करेंगे तो मुआशरे में बेहतरी आ सकती है और उसके नतीजे में वो लोग जो बासर ओहदों पर हैं, जैसे कि सियासतदान, इंसाफ से काम लेंगे चाहे वो चाहें या ना चाहें, जैसा कि उन्हें यकीन होगा कि आम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज्यादा मुफ्त ई-बुक्स
آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔